अ प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, जैसा आप सभी को पता होगा एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। और गेट की विद द हेल्प ऑफ गेट स्कोर यू कैन ज्वाइन मास्टर्स प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम, एंड also there are various PSUs, public undertaking organization, जिसमें भी आपका गेट स्कोर वैलिड होता है। So examination assess and candidate for the comprehensive understanding and different undergraduate level subject in engineering, technology, science, architecture, commerce, arts and humanities. So GATE 2026 is being conducted by IISc and IITs on behalf of the National Coordination Board (NCB), Department of Higher Education, Ministry of Education and Government of India. GATE 2026 is being organized by Indian Institute of Technology, Guwahati. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार जो गेट का एग्जाम है वो IIT गुवाहाटी कंडक्ट करने वाला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे पोस्टर में भी आपको देखना IIT गुवाहाटी गेट 2026। तो दिस इज़ द ऑफिशियल, जैसे अभी इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिस पे गेट 2026 का हमने देखा था, पोस्टर रिलीज हो गया है जो। ठीक है, तो गेट के पेपर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका गेट के क्या है जो पेपर और पेपर कोड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पेपर कोड एंड गेट टेस्ट पेपर्स। सो एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके बाद इकोलॉजी इवोल्यूशन, जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग, इसके बाद आपका जियो फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, मेडिकल, माइनिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जिक, नवल आर्किटेक्चर, मेराइन, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फिजिक्स, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, टेक्सटाइल्स। इसके बाद आता है आपका इंजीनियरिंग इन साइंस XE पेपर कोड जो होगा। इसके बाद ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस जो कि आपका होगा XH, एंड एक्सेल लाइफ साइंस, क्योंकि जो जितने भी लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट होंगे वो सारे आपका लाइफ साइंस वाले कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लाइफ साइंस कैटेगरी में पेपर्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से पेपर्स होते हैं और क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले XE पेपर जो होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपलसरी होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, सॉइल मैकेनिकल, थर्मोडायनिक्स, पॉलीमर साइंस इंजीनियरिंग। तो दिस इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट, यू कैन ऑप्ट फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स। एंड XH पेपर जो कि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन कंपलसरी होगा इसमें, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये आपका होगा XH। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेल पेपर जो कि गेट लाइफ साइंस होता है एक्सेल। तो एक्सेल पेपर में सबसे पहले आपका जो होगा केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इसके बाद आपका बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी, ये आपके पेपर कॉम्बिनेशन होते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और एंड आपका होता है फूड टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड सबसे पहले आपका जो कॉमन पेपर होता है जो सभी का होता है गेट में, फर्स्ट पेपर होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड। इसके बाद आपका होता है, अगर हम गेट लाइफ साइंस के बारे में बात करें, गेट एक्सेल के बारे में बात करें तो GA सबसे पहला होगा आपका। GA आपका होता है 15 मार्क्स, 15 नंबर का। इसके बाद आपका होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो कि कंपलसरी है। इसका पेपर कोड आपको देखने को मिलेगा, P होता है इसका पेपर कोड P। ठीक है, तो ये आपका होगा 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 15 + 25, 15 + 25 ये होते हैं आपके टोटल 40 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद जो होता है आपका नेक्स्ट वाला जो होगा, दो पेपर आपको इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ करने होते हैं। एक तो आपका हो गया गेट GA 15 नंबर का, एंड सेकंड आपका केमिस्ट्री कंपलसरी है जो कि। इसके बाद अगर आपने लाइफ साइंस में रखा है तो यू कैन ऑप्ट एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम दीज कॉम्बिनेशन, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड से आते हैं देन यू कैन ऑप्ट बॉटनी हेयर एंड वन मोर कॉम्बिनेशन बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन ऑप्ट माइक्रोबायोलॉजी। सो एनी 2 कॉम्बिनेशन यू शुड हैव टू चूज फ्रॉम दीज कॉम्बिनेशन। सो सपोज अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी वाला स्टूडेंट है तो माइक्रोबायोलॉजी आपका होता है 30 मार्क्स। और सेकंड अगर आपने चूज़ किया बायोकेमिस्ट्री आपका होगा ये भी 30 मार्क्स। तो टोटल आपका ये हो गया 30 + 30 = 60, 60 मार्क्स प्लस 40। तो टोटल आपका जो गेट का पेपर होगा, ये आपका गेट का पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है जिसमें आपका 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड और 25 नंबर का जो भी आपका, अगर लाइफ साइंस के बारे में बात करते हैं, लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी, गेट बायोटेक्नोलॉजी, तो लाइफ साइंस एक्सेल पेपर कोड में आपका तो जो होगा जनरली
जिसमें आपको 25 मार्क्स का केमिस्ट्री कंपलसरी होता है एंड 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, अगर एनी टू कॉम्बिनेशन यू हैव टू चूज, 2 पेपर आपको इनमें से सिलेक्ट करने होंगे। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये आपका होता है। अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरली जो गेट का कट ऑफ होता है ओबीसी कैटेगरी में 28 से 30 के बीच में, इतने जो होता है आपका कट ऑफ मार्क्स, इसमें आपका गेट क्वालिफिकेशन हो जाता है। देखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम का ट्रेंड क्या है, बट जनरली आपका वो जनरल के बारे में बात करें, जनरल कैटेगरी में जो गेट का है होता है आपका 35 से 40 मार्क्स के बीच में आपका जनरल कैटेगरी का होता है कट ऑफ फॉर क्वालिफिकेशन। सो दिस इज पेपर कॉम्बिनेशंस। एंड अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी, हु कैन अप्लाई। सो एलिजिबिलिटी इसके बारे में बात करेंगे। कैंडिडेट हु करेंटली स्टडिंग इन द थर्ड ईयर हायर ईयर्स ऑफ द एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, हु हैव कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, कॉमर्स, जो भी बीटेक इंजीनियरिंग वाले, जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो भी होंगे स्टूडेंट, सारे बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम गेट लाइफ साइंस के बारे में बात करते हैं तो गेट लाइफ साइंस अगर किसी का बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक है, बायोटेक, वो भी गेट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद अगर मास्टर्स डिग्री क्वालिफिकेशन, जो जिसके पास मास्टर्स क्वालिफिकेशन है, एमएससी वगैरह, तो एमएससी वाले भी इसमें गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटी, कैंडिडेट हु क्वालिफाई गेट कैन सीक एडमिशन विद द पॉसिबल फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर मास्टर प्रोग्राम, डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम एंड डॉक्टरल प्रोग्राम in the relevant branch of engineering, science, technology, architecture, commerce, arts, humanities and supported by Ministry of Education, गवर्नमेंट एजेंसीज। तो जितने भी अब डिफरेंट टाइप के आईआईटीज़ होंगे, आईआईसी बैंगलोर इंक्लूडिंग आईआईसी बैंगलोर, और लगभग सारे आईआईटीज़ जो होते हैं आपका गेट का स्कोर के बेस पर मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम में आपको इसमें एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट आपका फरवरी में होने वाला है, 7, 8 फरवरी, 7, 8, 14, 15 एंड 26। रिजल्ट अनाउंसमेंट आपका जो होगा 19 मार्च 2026 को रिजल्ट। अच्छा, डेट ऑफ ऑनलाइन। सो रेगुलर पीरियड ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन 25 अगस्त 2025 से आपका इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका 1 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। सितंबर 25, 2025 तक इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक्सटेंशन पीरियड और फीस के बारे में बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरीज जेंडर ऑफ द कैटेगरीज, रेगुलर पीरियड और एक्सटेंडेड पीरियड। तो जो एक्सटेंडेड पीरियड होगा वो आपका 6 अक्टूबर 2025 तक का होने वाला है, ठीक है। जो आपका रेगुलर पीरियड होगा, रेगुलर पीरियड 1 मंथ का होता है। उसके बाद अगर 1 मंथ में अगर अप्लाई नहीं कर पाते हैं देन आप जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो विद लेट फीस के साथ। तो लेट फीस के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रेगुलर पीरियड में अप्लाई करते हैं देन फीमेल, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 रुपीज़ जो होगा एप्लीकेशन फीस होगा। अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में अप्लाई करेंगे देन यू हैव टू पे एडिशनल 500 रुपीज़, तो 1500 रुपीज़ टोटल फीस। अदर कैंडिडेट्स के बारे में बात करें, अदर कैंडिडेट्स में इसमें ओबीसी और जनरल कैटेगरी दोनों इंक्लूड होते हैं, ओबीसी एंड जनरल। ओबीसी और जनरल के लिए आपका 2000 रुपीज़ होगा फीस, और एक्सटेंडेड पीरियड में अगर अप्लाई करोगे तो 2500 रुपीज़। फॉर 2 पेपर द फीस पेबल इज ट्वाइस दैट ऑफ सिंगल पेपर। अगर आप 2 पेपर कॉम्बिनेशन चूज़ करते हो तो आपको डबल करना है। सपोज आपका 1000 रुपीज़ है और आप एक से ज़्यादा पेपर इसमें देना चाहते हो तो आपको 2000 रुपये का इसमें फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट नोटिस अबाउट गेट 2026 एंड 2 पेपर combination. Those who selected 2 papers must choose the pre-approved list of the combinations.